Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. So, you most welcome on Smart Study classes. So, today we will study the next part of the sentence. सेंटेंस के जो बचे हुए पार्ट्स थे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जैसे कि आप लोग को पहले ही पता है कि हम लोग ने पिछले ही वीडियो में सेंटेंस को स्टार्ट किया था और देखा था कि क्या होता है सेंटेंस। हमने पढ़ा था सेंटेंस, व्हाट इज़ सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और फिर हमने देखा था कि असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। हमने ये भी सीखा था कि कैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है, कब नॉट लगाया जाता है, कब डू नॉट लगाया जाता है, कब डज नॉट लगाया जाता है और कब डिड नॉट लगाया जाता है। तो आज हम लोग बचे हुए काइंड्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ेंगे, जो कि हमारा तीसरा नंबर सेंटेंस का जो तीसरा पार्ट्स है, जो कि हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। बचे हुए जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम कल ही पढ़ चुके थे, जो कि हमारा असर्टिव सेंटेंस था और इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस था वो क्या था, जो स्टेटमेंट देता है, जो कथन देता है, यानी वो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। यानी हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट भी दे सकता है और नेगेटिव स्टेटमेंट भी दे सकता है। हमारा जो असर्टिव सेंटेंस था वो दो प्रकार के होते हैं, जो कि हमारा पहला था अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा हमारा था नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है कि जो स्टेटमेंट देता है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलता है, और जो नेगेटिव सेंटेंस था वो क्या करता है, स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट देता है। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़े थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़े थे, तो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़े थे कि जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग नया टॉपिक, जो कि है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि वैसे सेंटेंस जिसमें एक्सप्रेस होता है, क्या एक्सप्रेस किया जाता है, ऑर्डर को एक्सप्रेस किया जाता है, या फिर रिक्वेस्ट को ये एक्सप्रेस किया जाता है, या फिर पीस ऑफ एडवाइस देना, किसी को सलाह देना, वो जिस सेंटेंस में दिखाया जाता है, ये सब एक्सप्रेस किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ आप लोग को कम समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से हमें और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर भी एक बार और हम और एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि पूरे अच्छे तरीके से कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो क्या, वैसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता ऑर्डर को, यानी जो ऑर्डर देता है, ऑर्डर देने का जिस कार्य पता चलेगा, जिस सेंटेंस में पता चलेगा कि ऑर्डर दिया जा रहा है, वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। या फिर रिक्वेस्ट करना, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना, या फिर किसी को एडवाइस देना, ये भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस ही होता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर यानी एक गिलास पानी लाओ। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम क्या करो, एक गिलास पानी लाओ। तो ये भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा गो देयर। क्या है, गो देयर यानी ये ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि तुम क्या करो, यहाँ से उधर जाओ, तुम उधर जाओ, गो देयर। ठीक है, आगे देखते हैं, प्लीज़ गिव मी मनी, प्लीज़ गिव मी मनी, ये रिक्वेस्ट की ये कर रहा है, आग्रह कर रहा है, किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ हमें क्या दो, पैसा दो, मनी दो। नेक्स्ट है काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि काइंडली तुम हमें क्या करो, हेल्प करो, हमारी मदद करो, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है हेल्प द पुअर, ये क्या कि गरीब को क्या करो, मदद करो। तो यहाँ एडवाइस दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या दिया रहा है, सलाह दिया जा रहा है कि क्या करो तुम, गरीबों को मदद करो। तो ये था हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम लोग ये देखें कि क्या एक्सप्रेस होता है, जिस सेंटेंस में ऑर्डर
को दिखाता है, रिक्वेस्ट को दिखाता है या फिर पीस ऑफ एडवाइस को दिखाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। हमने एग्जांपल के साथ भी समझ लिया। तो चलिए कुछ ध्यान देने वाली बात है, कुछ इम्पोर्टेंट नोट है, देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं, कुछ ध्यान देने वाली बात है। ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट जो यू रहता है, यू जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्रायः छिपा हुआ रहता है, यानी अंडरस्टूड रहता है, पहले से ही ये अंडरस्टूड रहता है कि हमारा यहाँ पे यू होता है। तो कभी भी अगर ऐसा किया जाए, ऐसा सेंटेंस बोला जाए हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस का, तो यू जो होता है वो छिपा रहता है, वो पहले से अंडरस्टूड रहता है कि यहाँ पे यू होगा। तो वो वही बात है कि यू जो हमारा सब्जेक्ट है वो पहले से छिपा रहता है, पहले से अंडरस्टूड रहता है। तथा वाक्य के अंत में क्या होगा, फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। यानी जब हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग लास्ट में किसका यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। तो हमने देख लिया इम्पेरेटिव सेंटेंस को। अब चलिए नेक्स्ट हमारा जो आता है सेंटेंस का अगला पार्ट, एंड दैट इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिएगा। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम ब्लेसिंग, क्योर्स, प्रेयर्स और विशेष इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी जिस सेंटेंस से हमें, जिस वाक्य से ये पता चलेगा कि, क्या बोले थे अभी हम, कि ये सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम ब्लेसिंग, क्योर्स, प्रेयर्स और विश इज़ कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में ये पता चलेगा कि ब्लेसिंग किया जा रहा है। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद देना। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, यानी किसी को आशीर्वाद देते हुए जिस वाक्य में ये पता चलेगा कि किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है। या फिर क्योर्स का मतलब होता है श्राप देना, किसी को श्राप देना। या फिर प्रेयर का मतलब है प्रार्थना करना, विशेष। ये सब जो वाक्य है, ये सब जो वर्ड्स है, जिस सेंटेंस में हमें ये दर्शाने, ये एक्सप्रेस करते हुए दिखाई देगा, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में आएगा। यानी कि कुल मिला के हमने ये सीखा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस है जहाँ पे आशीर्वाद हो गया, प्रार्थना हो गया, श्राप हो गया, ये सब चीज़ें अगर जहाँ दर्शाते हुए दिखाई दिया, वो हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल के ऊपर। क्या है कि मे यू लिव लॉन्ग, कि हम आशा करते हैं कि तुम्हारी उम्र जो है लंबी हो। तो ये प्रेयर किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है कि हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। नेक्स्ट देखिएगा, मे यू गेट सक्सेस। अब ये मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम क्या करो, आशा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि तुम क्या करो, सक्सेस को हाथ लगाओ, यानी कि तुम्हारे हाथ सक्सेस लग जाए, यानी तुम सक्सेस को प्राप्त कर लो। नेक्स्ट है मे यू फेल, ये श्राप हो गया। यानी किसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्राप देते तो कैसे कि मे यू फेल, आशा करते कि तुम फेल हो जाओ, तो ये एक श्राप का भाव हो गया। तो ये सब जिस वाक्य में आएगा, जिस सेंटेंस में आएगा, वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसी तरीके से कुछ है, देखिएगा, सिमिलरली वी कैन, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स भी है, ध्यान से देखिएगा कि सिमिलरली वी कैन एक्सप्रेस आवर वैल्यूज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यानी जो भी हमारा इच्छाएं होती है वो सिचुएशन के अनुसार हम क्या करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए एग्जाम्पल में देखिएगा, मे सक्सेस किस योर फिट, यानी सफलता तुम्हारे कदम चूमे, यानी तुम्हारा जो सफलता है वो तुम्हारे कदम को चूमे। तो ये सब भी हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मे नॉट हैपन एनीथिंग वरी रॉन्ग, मे नॉट हैपन एनीथिंग रॉन्ग, यानी कोई दुखद बात नहीं है, कोई दुखद बात नहीं है, यानी किसी भी तरीके का कोई दुख की बात इसमें
नहीं है। तो ये सब भी जो भाव होते हैं, ये सब जो एग्जांपल्स है, कुछ सेंटेंस है वाई के, ये भी हमारे किसके एग्जांपल्स में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के ही कैटेगरी में आते हैं। तो ये कुछ था हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का, वो भी हमने अच्छे तरीके से देख लिया। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सबसे आसान सबसे इजी वही है, क्योंकि उसमें पहचान करने में भी आसान होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग कुछ नोट्स में दिया हुआ है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या ध्यान रखने वाली बात है। जब भी हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है तो वह स्टार्ट किससे होता है, में से। जब भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखते हैं तो किससे प्रारंभ होता है, में से स्टार्ट होता है। और नोट जो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये हमेशा अंत जो होगा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो हम लोग इसका एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे, से अंत होता है। कुछ वाक्यों में छिपा भी रह सकता है, यानी कुछ ऐसे भी वाक्य हो सकते हैं जहाँ पे में क्या हो सकता है, छिपा हुआ रह सकता है। फिर भी हमारा जो वाक्य है उसके में कोई भी अंतर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे में हमारा छिपा हुआ है, लेकिन ये दोनों का ही मतलब सेम है। अब आगे हम लोग यूज़ किए मे का, मे गॉड ब्लेस यू। दोनों ही सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं है। हो सकता है किसी भी सेंटेंस में मे छुपा हुआ हो, तो हमको उससे मतलब नहीं है। तो जैसे इसका हिंदी क्या हो गया, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे। तो ये दोनों सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्टेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में आ सकता है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, गॉड सेव यू, लॉर्ड सेव यू। तो ये क्या है, मे लॉर्ड सेव यू। दोनों ही सेंटेंस हमारा सही है। ऐसा हो सकता है कि किसी सेंटेंस में मे हमारा छिपा हुआ हो, तो जब भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का बात करेंगे तो हो सकता है मे हमारा छिपा हुआ रह सकता है। और ये दोनों का ही हिंदी शब्द एक ही होता है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तो ये दोनों का ही मतलब सेम है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग ये समझ गए कि में हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस में से प्रारंभ होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। और ऐसा हो सकता है कि किसी भी सेंटेंस में रह भी सकता है और में नहीं भी रह सकता है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको पढ़ते हैं। तो चलिए हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सेंटेंस का, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखते हैं कि क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन और अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी जिस सेंटेंस में हमें ये पता चलेगा कि सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड्स, यानी हमारे दिमाग से, हमारे हृदय से, मनुष्य के हृदय से जो अचानक से जो भाव निकल आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कैटेगरी में आता है। जो भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है, जो सडन फीलिंग होता है, अचानक से मनुष्य के हृदय से, मनुष्य के माइंड, दिमाग से ये बातें निकल के आती है, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं क्या क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। ये भी हमारा बात जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये भी भाव हमारा माइंड से निकल रहा है। वाव, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। व्हाट एन आइडिया, कैसा विचार है आपका, कैसा विचार है। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन। हाउ ट्रेबल, कितना भयानक। इसका हिंदी क्या है, कितना भयानक। हाउ क्रैम्बलिंग, कितना आश्चर्य, यानी कि और सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। तो ये सब जो वर्ड्स है, ये सब जो एग्जांपल्स हैं, वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जांपल्स हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यही बोलता है कि जो हमारे भाव से निकलता है, माइंड से निकलता है, अचानक मनुष्य के हृदय से निकलता है, उसी को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक चीज़ और है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब वर्ड यूज़ करते हैं, इसका भी एक्सक्लेमेशन मार्क हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आखिरी में यूज़ करते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कहीं बीच में भी आ सकता है, जैसे कि गॉड, ओ गॉड, यहाँ ये पहले ही आ गया, सेव मी, ओ गॉड सेव
मी। तो ये भी हमारा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही एग्जाम्पल हो गया। क्या लिखा हमने, ओ गॉड सेव मी, ओ गॉड सेव मी। तो ये जो वर्ड है ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वर्ड है, ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही एग्जाम्पल है। या फिर हुर्रे, HURRH, हुर्रे वी ऑन द मैच, हुर्रे वी ऑन द मैच, यानी कि हमने मैच को क्या कर लिया, जीत लिया है। तो ये भी हमारा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही एग्जाम्पल कहलाएगा। तो हमने पहले वीडियो में सेंटेंस का जो भी पार्ट बचा हुआ था, जो भी पार्ट हम लोग शुरुआत किए थे फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, असर्टिव सेंटेंस को पढ़ लिए थे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़े थे, और कैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं वो भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। इस वीडियो में हमने क्या देखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो हमारा जो सेंटेंस का जो ये सीरीज़ था, ये जो टॉपिक स्टार्ट किए थे हम लोग सेंटेंस की क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसका आज क्या हो गया, द एंड हो गया, समाप्त हो गया चैप्टर हमारा। अब जो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमने देख लिया, हमने आर्टिकल को भी पढ़ लिया। सारे वीडियो हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो पहले उसको देखिए, तभी आपको ग्रामर आगे समझ में आएगा। क्योंकि ग्रामर समझने के लिए लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आगे जाइए, वीडियो को देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझिए, आर्टिकल को समझिए, फिर सेंटेंस पढ़िए, फिर हम लोग टेंस के ऊपर चलेंगे और फिर सेंटेंस का फॉर्मेशन करना सीखेंगे। तो चलिए आज का ही वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए। तो थैंक्स अ लॉट, और जितना हो सके खुद भी पढ़िए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी ले सके। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।